अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, इस करोना वबा के दौरान और शहर मैसूर में खुसूसन लॉकडाउन होने के बाद जो है इस तरह की बहुत सारी तंजीमें आगे आकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज एक बार फिर से HRS जमात इस्लामी हिंद की शाख जो शहर मैसूर में वाक़े है, उन्होंने ज़रूरतमंदों को चुन चुन कर जो है उनकी ज़रूरत पूरी करने की ठान ली है। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर ज़िम्मेदार ठहरे हुए हैं, किस तरह जो है कितने राशन किट जो है तकसीम करने का आपने बेड़ा उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस वक्त जो वबा चल रही है वो पूरी इंसानियत के लिए बहुत नुकसानदाह है। ये काम तो जो है सरकार का था कि सरकार पूरी तरह से लोगों का ख्याल रखती, खुसूसियत के साथ गरीबों का ख्याल रखती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ अनाज देकर उनकी अश्क कुशाई करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर हम गुज़िश्ता तकरीबन 70 सालों से इस मुल्क में ऐसे मौक़ों पर मुख्तलिफ़ काम किया करते हैं लोगों की खिदमत के, और अल्लाह ताला ने आज भी हमको इस बात का मौका दिया कि हम उसके लिए, उनके बंदों की खिदमत के लिए हम आगे आएँ और काम करें। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद पिछले 70 साल से तो काम कर रही है। उसकी एक ज़ैली तंजीम है HRS ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी। मैं उसका असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ कर्नाटक का। इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि लोगों की किसी तरह की भी जो है उनको तकलीफ़ ना होने पाए। खुसूसन खाने पीने के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा जो है ऐसा मालूम होता है कि जो है लोगों में अब इस वक्त मंगने की ताकत भी नहीं रही है। तो हमने ये सोचा कि जो है ये जब लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हुआ तो हमने ये सोचा कि ऐसे लोगों की जो है हम बढ़ चढ़ कर जो है खिदमत करेंगे। तो अभी हमारा ये काम कोई बड़ा काम नहीं है। इतने लाखों की आबादी में जो है 300 किट देना जो है कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद के एक काल पर लोगों ने बढ़कर जो है इसकी बढ़ चढ़ कर इसकी खिदमत की। इस एक किट की कीमत जो है तकरीबन 500 रुपये है। इतना ही हम कर सकते थे। हम शर्मिंदा भी हैं हमारी अपनी मिलत से कि हम बढ़ चढ़ कर जो है उनकी खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हम खिदमत करें, उनके बच्चों का ख्याल रखें और उनके अश्कुशाई करने की कोशिश करें। हज़रात, ये काम हम जो कर रहे हैं ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए काम है। किसी और को दिखाना या किसी और को जो है हम खुश करना हमारे ज़िम्मे नहीं है, बल्कि हमारा काम जो है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। स्लम्स में जाने के बाद वहाँ हम देखते हैं कि जो है देखने के लिए आँखें भर आती हैं वहाँ जाने के बाद। ऐसे वक्त में हम खुसूसियत के साथ हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इन गरीबों का ख्याल करें। हमारे पास इतना ही था, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। हमें हिम्मत है, हौसला है, और इस हौसले और हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो है मुसलसल हम काम करते रहेंगे जब तक कि वबा इससे जो है दूर ना हो जाए। हमारे से जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये चंद बातें थी जो आपने पूछा है, और अगर कोई सवाल है तो जो है कि जी सर, आप भी जो है माशाल्लाह हमारे इस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके ज़िम्मेदार हैं। तो क्या वाकई में हिंदुस्तान में जो वबा है खुसूसन शहर मैसूर में, क्या अभी इतनी सी जो है ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने के बाद जो है आप मुतमईन से बैठेंगे या आगे चलकर जो है और बड़ा कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह? नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, जब से वबा फैली है उस वक्त से ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी HRS जमात ने इनके साथ मिलकर काम किया है, और ख़ासकर हालात इतने क्या कहते हैं कितने दिल बर्दाश्ता हैं, हम बयान नहीं कर सकते। मरीज़ों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी, और मरीज़ों को एक ये भी आ गया था, इसमें पता नहीं हुकूमत की क्या कहते हैं कि साजिश थी या हुकूमत की नाअहली थी कि लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड मिलना मुश्किल हो गया था। अब जो थे बेड, काफ़ी जगह से इत्तला मिली है कि लोग बेड स्कैम भी कर रहे हैं।
मैसूर में हुआ है नहीं हुआ है लेकिन इसका यकीन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बेड स्कैम भी हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमने ये भी सोचा कि लोगों को जो किसी बड़ी हॉस्पिटल को नहीं जा सकते, जिस तरह से दूसरे कोविड फर्स्ट रेट सेंटर्स खुले हैं, वहाँ भी जाना जिनको मुश्किल होती थी, हमने ये भी सोचा कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स ख़रीदें। कॉन्सेंट्रेटर्स ख़रीद के हमने जहाँ भी लोगों को मुश्किल हुई, जिस मरीज़ को कोई मुश्किल हुई वहाँ पर हम पहुँचे और उसका अहतमाम किया हमने, और इससे काफ़ी अफाक़ा भी हुआ है। लोगों ने इस बात को सराहा भी है, देखा भी है कि एक बहुत अच्छा काम था। अब जब ये लॉकडाउन से के बाद दीगरें बढ़ने लगे, वो ज़्यादा होने लगे, तो ये बात हमारी आंखों के सामने गुजरी। हमने देखा है कि लोग दाने दाने को तरसने लग रहे हैं। उनको खाना वक्त पे नहीं मिल रहा है, उनको रोटी वक्त पे नहीं मिल रही है। और ऐसी सूरत में हमने सोचा कि टू स्टार्ट विद दी बेल द कैट। किसी को तो कैट क्या कहते हैं, बिल्ली को बांधना ही था। तो हमने हमारी कोशिशों से काम शुरू किया, और बहुत थोड़े से दिन हुए, 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह तय किया कि तकरीबन 300 किट्स हम बना लेंगे। 300 किट्स बना लेकर उन घरों को जाएंगे जहाँ पे हमने ऑक्सीजन देकर उनका हमने मुआयना किया, उनकी हालत देखी है, जाके यकीनन लोग बड़ी मुश्किल में हैं। हम चाह रहे थे कि हम जाके उनको उनके घर तक पहुँचा देंगे। और साथ साथ ये जब हमने काम शुरू किया तो हमारे काफ़ी दूसरे अहबाब हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। ये सिर्फ हम ही नहीं, हम तीन ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत सारे मुकामी लोग आ गए, मस्जिदों के ज़िम्मेदार आए हैं, उन्होंने कहा हम भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। मैंने ये हमने बहुत अच्छी बात समझी। ठीक है, हम आप उनका भी साथ ले लिया। अब साथ लेकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह टू बी स्टार्ट विथ, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें हम ख़त्म हो जाएगा, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन देखें इंशाअल्लाह ऐसे डोनर्स हमारे पास और शायद मिल जाए। ज़रूरत पड़ गई तो हम इससे, ये तो शुरुआत है, 300 बैग किट्स हमने बनाए हैं। हो सकता है कि मैं और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाए, और ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ गई तो इंशाअल्लाह हम उसका भी अहतमाम करेंगे, और जाकर उनको उनके घरों तक जो देना है हम इस तरह से देंगे। ये किसी एक एरिया में बांटने का काम नहीं है। जहाँ जहाँ लोग इस हालत में हैं, जिसका हमने हमारे कारकर्द जितने भी नौजवान हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा है इसको, उन्होंने एहसास महसूस किया है कि इनकी हालत बड़ी क्या कहते हैं दिगरगू है, दे आर नॉट एबल टू मीट देयर एंड्स। ऐसी सूरत में हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह बनाया है हमने और उन तक पहुंचा देंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, और तौफीक के साथ हमारे पास जो कुछ असासा बन सकता था हमने बना लिया। और फिर अगर ज़रूरत पड़ गई, पता नहीं 14 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा कि नहीं, ये कुछ नहीं मालूम है। ऐसे सूरत में अगर ज़रूरत पड़ गई तो इंशाअल्लाह हम फिर लोगों की ज़रूरत का हम एहसास दिलाती है कि नहीं कुछ और किट्स बनाने चाहिए। इंशाअल्लाह हम उसकी भी कोशिश करेंगे, कोशिश करके किट्स बनाएंगे और लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। उसके बाद ये जितने भी नौजवान खड़े हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए कॉल आई, इन्होंने इमीडिएट निकले हैं, उठाया है, लेके जाके उन लोगों की मदद की है। और इंशाअल्लाह इसी तरह से इन्हीं की इमा पर, इन्हीं के मशवरों पर ने यह काम भी शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ किए हैं इसको कबूल फरमाए। ख़ासकर इन नौजवानों को अल्लाह ताला वो हिम्मत अफजाई दे, और हिम्मत अफजाई के साथ इनको इतना अजर दे कि जिसके मुस्तहक़ है दुनिया और आखिरत में दोनों इनको ये करे। और भाई ये भी चाहूँगा, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, इनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, ताकि इनकी दुनिया भी बन जाए। दुनिया बनने की किसी को फ़िक्र नहीं है, इस इदारे में किसी को भी दुनिया बनाने की फ़िक्र नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं फिर रज़ा इलाही के लिए कर रहे हैं, हर काम हमारा रज़ा इलाही के लिए होता है। मैं इन भाई तमाम नौजवानों की खिदमत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल बनाए, और ज़रूरत पड़ गई तो हम इंशाअल्लाह दूसरी किस्में शुरू करेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई तो। ये कुछ एहसास है जो आपने पूछने से मैंने बयान किया हो, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं था, लेकिन बताना ज़रूरी था। और जितने भी नौजवान हैं यहाँ पे,
मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला उनका ये शुक्र उनकी ये खिदमत को कबूल फरमाए। वाक़िर दम। जी सर, हम देखा गया है कि सर बहुत सारे नौजवान जो है अपना वक्त जो है तरह तरह के कामों में जो है ज़ाया कर रहे हैं, मगर हमारे इस नौजवान जो है खल की खिदमत के लिए आगे आके हैं। असद भैया, आप बहुत ही एक्टिव रहे हर चीज़ में, हम पहले से देखते रहे आपको। कितने लड़के, कितने मतलब आपके साथ हैं काम करने वाले, और ये किस तरह मेहनत को अंजाम दे रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी ये ज़रूरत पड़ी, जो कोविड-19 आया, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से भी जमात ने बहुत सारे तकरीबन लास्ट ईयर 1200 से ज़ायद राशन के किटें तकसीम की। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकेंड वेव में रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 650 किट ऑलरेडी हम तकसीम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 लाख रुपए की रकम तक हम इसे है ना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और मज़ीद जो रिक्वायरमेंट आया है अल्हम्दुलिल्लाह और हम 300 किट हम बना चुके हैं इसके। जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास HRS के टीम में तकरीबन 25 अफराद हमारे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी वो हमारे साथ ताउन करे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के ज़रिए से हो, रात के 2 बजे 3 बजे हमारे पास ऐसे नौजवान हैं, जब भी हम एक आवाज़ देते ही वो हमारे ताउन करने के लिए हाजिर रहे। जी सर, ये जो आपकी जमात इस्लामिया जो आपका ये शाख है, ये सबसे बड़ी जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? वो सबसे बड़ी हेडक्वार्टर्स वो दिल्ली में है जी। दिल्ली हमारा मरकज़ है, और कर्नाटक में बेंगलुरु में है इसकी जो ये हल्का ब्रांच है, और मैसूर में अल्हम्दुलिल्लाह मंडी मोहल्ले में तुराबल स्ट्रीट में यहाँ पर इसकी शाख है। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक खिया कोविड सेंटर में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं तकरीबन 15 वॉलंटियर्स वहाँ पर है ना खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। जो ग्रीन जोन है वहाँ पर जो खाने की जो टेस्टिंग हो, और जो मरीज़ों के लिए जो राय दिखाने का ये हो, जो भी ज़रूरत पड़ी जो ये करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेशेंटों के लिए बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, वार रूम को फ़ोन करके जो बेड अवेलेबल ये कराने का हो। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 10 से ज़्यादा तदफीन भी कर चुके हैं। कोविड पेशेंट कोविड के जो इंतकाल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी हम काम कर चुके हैं। और कुछ बोल रहे थे? यह खिदमत खल्क का जो शोबा है, जब से जमात इस्लामी की बनी है 1941 1941 में ये जमात कायम हुई थी, आज़ादी से पहले। आज़ादी से बहुत पहले, तो उस वक़्त से ये शोबा खिदमत खल्क जो है बहुत ही एक्टिव है। ये सिर्फ मैसूर में नहीं है, शायद आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगह पर हम ये काम कर रहे हैं, ख़ासकर कोविड के सिलसिले में। और मैसूर में खिदमत खल्क के सिलसिले में हमारी एक हॉस्पिटल भी है जो शांति नगर में है, वो दारुल फलाह हेल्थ सेंटर के नाम से जानी जाती है। और वहाँ पे दिन में और रात में 2 डॉक्टर्स आते हैं, एक हमारे डॉक्टर खदीर साहब एक हैं, और फिर शाम में एक डॉक्टर सुमैया करके हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात पे आते हैं। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे इस कोविड के सिलसिले में भी काफ़ी अहबाब आए हैं वहाँ पे, क्योंकि कोविड एक ऐसी वबा थी जिससे लोग बहुत घबरा गए थे, और थोड़ी सी भी सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, पीपल यूज़ टू रन टू द हॉस्पिटल। वो भी वहाँ पर भी हमने काम किया है। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि पिछले साल का हमारी कारकर्दगी देखकर इस बार जो फारूक खिया सेंटर कॉलेज में, स्कूल में, हाई स्कूल में, उन्होंने वहाँ पर एक बार फर्स्ट ग्रेड सेंटर कायम किया है। वहाँ पर भी उन्होंने ख़ुद हमारे HRS वालों को बुला के उनकी खिदमत वहाँ भी ले रहे हैं, और इसके साथ साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमारी HRS की टीम जो है बाहर भी जाके काम कर रही है। ये एक एडिशनल बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर। एक और बात आपके सामने मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ इस मौके पर कि पिछले दिनों जब से कोविड शुरू हुआ है, जमात इस्लामी हिंद HRS और दूसरी दीगर तंजीमों को अपने साथ लेकर काम कर रही है। और अभी जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो आज से 15 दिन पहले की है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि तकरीबन आप लोगों के ताउन से तकरीबन जो है 2 करोड़ रुपए का काम जो है हुआ है। माशाअल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और हम ये चाहते हैं, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लें। जब भी वक्त आए इंसानियत पर, इंशाअल्लाह हम खिदमत के लिए तैयार हैं। आप हमारे माली ताउन जो है करते रहें। इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर उनका हक़, बंदों का हक़ उन बंदों तक पहुँचाने की जो है हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी तौफीक दे। आमीन।
जिस तरह आप देख सकते हैं HRS जमात इस्लामी हिंद की तरफ से आज का जो दौर है, इस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। जो हम अक्सर देखा गया सुना गया है कि मिडिल क्लास का जो बंदा है, जो लोग हैं, वो आगे आकर जो है सवाल नहीं कर सकते। इन्होंने ये ठान ली है, ये बेड़ा उठाया है कि जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, उसको जो है देख कर समझ कर जो है उस तक ज़रूरत की जो अशिया हैं, जो चीज़ें हैं, वो पहुंचाने का काम हमारे जमात इस्लामिया हिंद की तरफ से जो HRS टीम जो है करने का काम जो है अंजाम देने तक जो है इनका एक इरादा है। तो इसी तरह जो भी हमारे देखने वाले हैं उनसे आजिज़ाना और मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनकी खिदमत को जो है समझें, और जो है आप लोग अगर चाहते हैं तो इनका ताउन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आप आगे शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है इन लोगों की खिदमत के बारे में, और इनके जो हमारे जो तलबा ज़्यादातर जो है इसमें नौजवान साथियाँ हैं, उनकी जो खिदमत के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।